तो चलो हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, नाम क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसे रिवाइज करवाते हैं। चैप्टर तो क्लास में हो चुका है, बढ़िया से देखना बच्चा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 10-20 मिनट के अंदर ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें से नीट में तो क्वेश्चन आता ही आता है। चैप्टर से देख लो जरा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो पहला क्या है, माइक्रोब्स क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रोब्स आर वो होता है, मतलब माइक्रोब्स वो होता है जिसका साइज क्या हो, 1000 माइक्रोमीटर से छोटा हो, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है तो माइक्रोब्स होगा। वायरस का साइज और छोटा होता है बैक्टीरिया से, तो ये भी माइक्रोब्स है। वायरोड्स स्मॉलर देन वायरस होता है, इससे भी होता है। प्रायोन्स क्या होता है, ठीक है। प्रायोन्स क्या होता है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस एजेंट होता है, याद रखना। ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एकदम याद रखना, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब वायरट क्या होता है, वायरट सिर्फ जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, आरएनए होता है। इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, लो होता है। क्लास 7th में तुम पढ़ा होगा। चलो आगे देखो, माइक्रोब्स। यूजुअली हमें इसमें माइक्रोब्स वो पढ़ना है जिससे हमें फायदा हो। जैसे कि देखो, एक माइक्रोब्स यहाँ लिखा हुआ लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बनाए, ठीक है। सिर्फ फायदा वाला पढ़ना है हमें। लेकिन एक तुम्हारा डायग्राम में दिया हुआ नुकसान वाला, ठीक है। ऐसा माइक्रोब्स जो कि हार्मफुल है, उसका नाम क्या है, तुम्हारे सिलेबस में है एडिनो वायरस, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सिर्फ एक ही वायरस यहाँ जिक्र है, इसका नाम है एडिनो वायरस, ठीक है। कि क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, माइक्रोब्स, माइक्रोस्कोपिक फंगी एंड बैक्टीरिया यूजुअली कहाँ ग्रो करता है। मान लो हम लोग ग्रो करवाएंगे कहाँ, कल्चरल प्लेट में, सीन बाय नेकेड आई। मतलब भाई सिंपल कहने का मतलब है कि एक माइक्रोब्स का साइज कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब मान के चलो कि ये माइक्रोब्स अगर कितना हो जाए, 100 हो जाए, डिवाइड करके 100 या 100 से प्लस हो जाए, तो 100 से 5 माइक्रोमीटर को मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 500 हो जाएगा। यानी सिंपल भाषा में अगर 100 माइक्रोब्स रहेगा तो क्या होगा, हमें दिखाई देगा, दिखाई देगा। अगर 100 से कम रहा तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, सिंपल है, ठीक है। चलो आगे देखो, उसके बाद क्या लिखा देखो, तो माइक्रोब्स आर फाउंड इन एवरीवेयर। माइक्रोब्स हर जगह होता है, हर जगह, ठीक है। इनसाइड ह्यूमन बॉडी, आदमी की बॉडी में भी होता है। हॉट स्प्रिंग, ऐसा ही मतलब जगह जहाँ पे क्या टेम्परेचर कितना हो, 100 डिग्री सेल्सियस, वहाँ भी रहेगा। थर्मो एसिडोफाइल एसिडिक पीएच, जहाँ पीएच एसिडिक हो वहाँ भी पाया जाएगा। मैक्सिमम ग्रो जो होता है माइक्रोब्स वो कहाँ होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, और प्लेस का ऐसा ह्यूमिड हो, मतलब नमी ज्यादा हो, तब वहाँ क्या होता है, ये आसानी से ग्रो करता है, ठीक है। देख लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स क्या, हाउस होल्ड यानी घरों में काम आने वाला कुछ माइक्रोब्स वगैरह, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि एक है बैक्टीरिया, जैसे कि मिल्क होता है ना भाई, मिल्क को हम लोग कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, दही में, तो उसके लिए एक बैक्टीरिया लगता है, उसका नाम क्या है, लैब। लैब का मतलब क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर इसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये रोड शेप होता है। बैसिलस मतलब ही क्या होता है, बैसिलस का मतलब रोड शेप होता है। स्पाइरलम का मतलब कोकस, गोल गोल होता है। और विब्रियो का मतलब कॉमा शेप होता है। स्पाइरलम का मतलब स्पाइरल होता है। तो होता क्या कि हम लोग दूध में क्या डालते हैं, दूध में यूजुअली डालते हैं स्टार्टर, मतलब इनोकुलम, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ दही डालते हैं। और उस दही में क्या होता है, इसी को हम लोग स्टार्टर बोलते हैं। वो जो इनोकुलम वो होता है, जो जोरन होता है, जैसे ही डालेंगे दूध में तो क्या होगा, बहुत सारा बैक्टीरिया होगा। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या करेगा, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। असल में होता क्या यहाँ पे, दूध में एक प्रोटीन है, क्या नाम है देखो, तो कैसिन प्रोटीन। यही प्रोटीन क्या होता है, पार्सली डाइजेस्ट होता है। कैसा होता है, पार्सली डाइजेस्ट, वर्ड याद रखना, ठीक है। देखो क्या लिखा, कैसिन प्रोटीन्स, कैसिन पार्सली डाइजेस्ट बाय लैब, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। तो ना ही दूध जमता है, ना ही दही जमता है, असल में क्या जमता है, कैसिन प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। लैक्टोबैसिलस चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द स्टमक। इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो पेट के अंदर, स्टमक के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की एक्टिविटी को स्लो करता है, मार देता है, ठीक है, याद रखना। इसलिए दही हमारा सेहत के लिए फायदा है। कर्ड कंटेन क्या करता है, विटामिन B12, यानी कि अगर हम दही खाएं तो उसमें क्या होता है, विटामिन B12, यानी कि दूध के बजाय अगर हम दही खाएं तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि दही में क्या होता है, विटामिन B12 होता है, याद रखना। फायदे भी है पेट के लिए भी, क्योंकि पेट में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है उसे भी मार देता है, बहुत फायदेमंद होता है। चलो आगे देखो, इडली एंड डोसा, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। असल में इडली डोसा कैसे बनाते हैं, चावल होता है ना, उसे पीसते हैं, पीसने के बाद क्या करते हैं, उसमें बैक्टीरिया मिलाया जाता है, या फिर एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया है, ठीक है,
वो आ जाता होगा, ठीक है। हालांकि कैसे आता है मुझे, मैंने आज तक बनाया ही नहीं है। तो इडली और डोसा यूजुअली कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। जैसे कैसे हम लोग आटा में ईस्ट डालते हैं तो क्या होता है, आटा फूल जाता है, उसमें CO2 बनता है। उसी तरह इडली और डोसा, चावल का जो आटा होता है उसमें बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है, जिससे क्या होता है, उसमें CO2 पैदा होता है उस चावल में। अब उसी चावल को बनाते हैं, देखना इडली डोसा कैसा होता है, सुराख सुराख होता है ना, उसमें CO2 पैदा होता है। तो तुम्हारे एग्जाम में आता है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस CO2 विच कॉजेस डो। डो मतलब वही जो आटा होता है ना, पफी, फुला देता है उसको, ठीक है। ये फूल जाता है, ऐसे से हम लोग क्या बनाते हैं, इडली और डोसा। चलो आगे देखो, ब्रेड। जो हम लोग ब्रेड बनाते हैं, पावरोटी वगैरह होता है, उसका जो डो आटा होता है जो सौंदते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फर्मेंट करते हैं, किससे, ईस्ट से करते हैं, ठीक है। ईस्ट का नाम क्या है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, क्या नाम है, ईस्ट। ईस्ट क्या, सैक्रोमाइसेस सेरेविस, याद रखना। यूजुअली ईस्ट क्या, ईस्ट बोले सॉरी, ईस्ट फंगस से बिलोंग करता है, फंगस किंगडम फंगस से है। तो फंगस यूजुअली कैसा होता है, मल्टी सेल होता है, पर ईस्ट ही क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, याद रखना। ईस्ट इज यूनिसेलुलर। और ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसेस सेरेविसियम। प्रोड्यूस क्या करता है, CO2 करता है, काउस ब्रेड पफी। इससे क्या होता है, ब्रेड पफी होता है, फूल जाता है, ठीक है, फुला फुला होता है, मुलायम होता है, बढ़िया। तो हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन करवाते हैं, किससे, ईस्ट से। और अगर इडली और डोसा बनाते हैं उसमें फर्मेंटेशन किससे करवाते हैं, बैक्टीरिया से, याद रखना। टोडी, देखो टोडी के बारे में एक और क्वेश्चन आता है, टोडी क्या होता है, असल में ताड़ी होता है, ठीक है। टोडी है क्या, एक ट्रेडिशनल परंपरागत ड्रिंक है, कहाँ पे, साउदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में। फर्मेंटेड बाय, कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेड बाय सैप, मतलब रस, क्या से, फ्रॉम पाम ट्री। खजूर होता है या फिर ताड़ गाछ होता है ना, उससे जो रस निकलता है ना, उसी को हम लोग फर्मेंट करवाते हैं, एक दो दिन रख देंगे, जिससे क्या होगा, वो ताड़ी बदबूदार हो जाएगा और कैसा नशा आता है, उसी को हम लोग टोडी कहते हैं। तो साउथ इंडिया में, पीना नहीं है, ठीक है, बस पढ़ना है। उसके बाद कुछ चीज के बारे में जिक्र है, जैसे कि एक है स्विस चीज है, याद रखना। स्विस चीज के बारे में लिखा हुआ है कि बहुत टेस्टी होता है, अच्छा होता है। और कहा जाता है कि स्विस चीज में क्या होता है, लार्ज होल होता है। क्यों होता है, क्यों बनता है, टू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। अब ये चीज में CO2 कौन बनाता है, जिससे चीज में लार्ज होल हो जाता है, पफी हो जाता है, फूल जाता है। तो याद रखना, स्विस चीज में जो लार्ज होल है वो बनाता है कौन, एक बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, प्रोपाइनिबैक्टीरियम सर्मैनियम। तो ये प्रोपाइनिबैक्टीरियम सर्मैनी की वजह से स्विस चीज में क्या होता है, लार्ज होल होता है, याद रखना, एग्जाम में पूछता है। एक और चीज के बारे में जिक्र है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रोकीफोर्ट चीज। क्या नाम है, देखो तो, रोकीफोर्ट चीज है। ये जो चीज है ना, ये इसको हम लोग पकाते हैं, किससे, एक फंगस से पकाते हैं, जिससे इसका एक अलग ही टेस्ट, अलग ही अरोमा आता है, ठीक है। तो याद रखना, सिंपल सिर्फ इतना याद रखना कि रोकीफोर्ट चीज आर रिपेन बाय फंगस। कौन सा फंगस, नहीं पढ़ना है, जिससे रोकीफोर्ट चीज में अलग ही टेस्ट, अलग ही अरोमा आता है। अब देखो भाई, बिवरेज इंडस्ट्री, बिवरेज समझते हो ना, बिवरेज बोले तो बेवड़ी इंडस्ट्री है, दारू शराब। बिवरेज बोले तो क्या, देखो तो, ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज मतलब भाई जौ वगैरह हो गया, या फिर मान के चलो एप्पल हो गया, या फिर क्या हो गया, या फिर ग्रेप्स वगैरह हो गया। उसे क्या करेंगे, ईस्ट डाल के उसे सड़ाएंगे, जिससे क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, दारू बनता है, ठीक है। यही दारू लोग पीते हैं, यही है अल्कोहल, इथेनॉल। और इसमें होता है क्या, एक माइक्रोब्स यूज होता है, उस माइक्रोब्स का नाम क्या है, ईस्ट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, साइक्रोमाइसिस सेरेवियम। आगे देखो, अब यूजुअली अल्कोहल, अल्कोहल कहाँ होता है, बियर में, वाइन में, विस्की में, ब्रांडी में, इस सब में क्या होता है, अल्कोहल होता है। पर बियर और वाइन, ये वाइन और जो बियर है यहाँ पे देखो, ये दोनों में अल्कोहल होता है, पर अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, यूजुअली 5% के आसपास होती है, 5 से 10%, ठीक है। तो वाइन और बियर को हम लोग बनाते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। तो विदाउट डिस्टिलेशन हम लोग बनाते हैं किसको, वाइन और बियर को। उसके अलावा विस्की, ब्रांडी और रम, ये सबको बनाते हैं किस, डिस्टिलेशन से, एक प्रोसेस है, ठीक है। इससे बनाता है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्कोहल का परसेंटेज भी ज्यादा होता है। अल्कोहल यूजुअली नहीं पीना चाहिए, नुकसान करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, लिवर सिरोसिस होता है, यानी लिवर का मसल्स फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत नुकसान होता है लिवर को। उसके अलावा स्टमक एंड इंटेस्टाइन में कैंसर हो जाता है, पेट में और अतड़ी में क्या हो जाएगा, शराब की वजह से कैंसर हो जाता है। याद रखना, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही नुकसान है, बस यहाँ पढ़ना है हमें, ठीक है, और कुछ नहीं, एग्जाम में आता है इसलिए, अदरवाइज दूर ही रहना है सबसे। चलो आगे देखो, आगे क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइक, किसके लिए, अगेंस्ट लाइफ, हमारे लिए अगेंस्ट नहीं है, ये बैक्टीरिया के लिए अगेंस्ट है, ठीक है। उसके लिए अगेंस्ट है जो हमें क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। तो देखो क्या लिखा, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, विच किल और रिटार्ड दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है या फिर उससे क्या करता है,
उसे रिटार्ड कमजोर कर देगा, ठीक है, ऐसे कर देगा। तो ये एंटीबायोटिक का डिफिनेशन हो गया। एंटीबायोटिक डिस्कवर कौन किया था? ये एक्सीडेंटल डिस्कवर, याद रखना कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था वाइल वर्किंग ऑन, याद रखना वाइल वर्किंग ऑन किस पे काम कर रहा था? ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, ठीक है। और उसी वक्त क्या किया? ये एंटीबायोटिक डिस्कवर कर लिया। यहाँ नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन ऑब्टेन कहाँ से किए थे हम? एक फंगस से। फंगस का नाम क्या है? देख लो, पेनिसिलियम नोटेटम। ये वो फंगस है जिससे पहली बार एक केमिकल निकला था, निकला था तो बहुत पहले से ही, लेकिन इंसानों ने देखा। नाम क्या उसका? क्या रखा? पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पे ही एंटीबायोटिक्स का नाम रखा गया पेनिसिलिन। लेकिन ये जो बना था तो उतना पोटेंशियल नहीं था इसमें, तो इसे फुल पोटेंशियल एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय चेन एंड फ्लोरे। एंटीबायोटिक डिस्कवर कर दिया था फ्लेमिंग ने, ठीक है, लेकिन उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाए कौन? दो साइंटिस्ट, और नाम क्या है? चेन और फ्लोरे। इसीलिए, ठीक है, देखो तो चांस डिस्कवर मतलब समझ तो ना, एक्सीडेंटल, ऊपर दिखाए थे ना। इसीलिए चेन को, फ्लोरे को और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कब? 1945 में, 1945 में, ठीक है, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को अवार्डेड, क्या इनाम दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने लाखों हजारों अमेरिकन सोल्जर को बचाया था, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। यूजुअली जंग में कटता है ना बदन, बॉडी उड़ी कट दी जाती है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एंटीबायोटिक्स खाने से इन्फेक्शन नहीं हुआ तो लोग बचे, तो इसे नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। 3 साइंटिस्ट मैक्सिमम, पता है ना, मैक्सिमम नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट को दे सकते हैं, एक नोबेल प्राइज। तो किन किन को? फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को दिया गया था। चलो उसके बाद देखो कुछ और है, जैसे ओपिंग कफ, याद रखना, इसे काली खांसी कहते हैं। डिप्थेरिया, गलगोटू कहते हैं, याद रखना। लेप्रोसी को काली खुश्क रोग कहते हैं, खुश्क रोग। लेप्रोसी समझते हो ना, कोढ़ का बीमार, याद रखना, ठीक है, ये हम क्लास में नहीं बताया था। लेप्रोसी क्या कहते हैं? खुश्क रोग कहते हैं। और प्लेग बैक्टीरियस होता है, ये याद रखना है, ठीक है, एकदम याद से याद रखना। स्टार मार रहा हूं मैं, कल तो मैं पूछूंगा, जो नहीं बताया उसको कूटूंगा अच्छा से। आगे देख, कुछ एसिड है जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि देखो एसिटिक एसिड को हम लोग ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? एक बैक्टीरिया से, नाम क्या है? एसिडोबैक्टर एसिडी, एसिटिक एसिड से। क्या ब्यूटारिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं किसे? क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम। देखो तो ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिकम। सिट्रिक एसिड को हम लोग बैक्टीरिया से ऑब्टेन नहीं करते हैं, फंगस से ऑब्टेन करते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है फंगस का? एस्परजिलस नाइगर, एकदम याद रखना, स्टार, कल का सवाल। लैक्टिक एसिड, यूजुअली ये भी एक एसिड है, कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं हम? एक बैक्टीरिया से, नाम क्या? लैक्टोबैसिलस। कुछ एंजाइम है इसका उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, ठीक। चलो देखना क्या लिखा हुआ, जैसे कि लाइपेस, ये एक ऐसा एंजाइम है जो सरफ में होता है। सरफ अगर हम देखना ना, ऑरेंज कलर का कुछ और ब्लू कलर का कुछ दाना होता है, तो वो जो लाइपेस है, लाइपेस ऐसा एंजाइम है जो सरफ में रहता है। देख क्या लिखा हुआ, रिमूव ऑयल स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ। ऑयली स्टेन को क्या करता है? रिमूव करता है, यानी कि कपड़ा में तेल वेल लग जाए, ठीक है, गंदगी लग जाए, तो उसे कौन रिमूव करता है? लाइपेस एंजाइम। अच्छा सरफ रहेगा तो लाइपेस एंजाइम ज्यादा रहेगा, देखना सरफ में गोल गोल रहता है, ऑरेंज और ब्लू कलर का। पेक्टिनेस और प्रोटीएस, ये दो ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? यूज इन फिल्टर ऑफ, क्या लिखा हो? बोतल जूस। बोतल जूस को हम लोग फिल्टर करते हैं यूजुअली। देखना अगर तुम मार्केट से खरीद के लाओगे, नहीं जूस वगैरह मिलता है अगर आकर के, तो देखना उसके अंदर वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता वो जूस जो तुम लोग पीते हो। लेकिन वही अगर मार्केट से खरीद के लाओ ट्रोपिकानो वगैरह, जब उसे देखना तो कैसा होता है? एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो इतना जूस क्लियर कैसे रहता है? उस जूस में डालते हैं कि एंजाइम, नाम क्या है? पेक्टिनेस और प्रोटीएस। उसके अलावा उस जूस बोतल में हम लोग प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं, जिससे क्या हो, जूस खराब ना हो, और वो प्रिजर्वेटिव से कैंसर होता है, ठीक है। इसीलिए बाहर का जूस, बोतल वाला जूस नहीं पीना चाहिए, गरावरा का जूस पीना चाहिए, ठीक है। चलो आ कुछ देखो, स्ट्रिप्टोकाइनेस, स्ट्रिप्टोकाइनेस है, स्ट्रिप्टोकाइनेस है, लास्ट में एसी मतलब एंजाइम है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो दौर हाजिर अभी का बहुत बहुत बड़ा जरूरत है, ठीक है, ये वाला। इसे ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? बैक्टीरिया से, नाम क्या है? स्ट्रिप्टोकोकस। देखो नाम मिल रहा है ना, स्ट्रिप्टोकाइनेस, स्ट्रिप्टोकोकस। मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसे हम लोग मॉडिफाई किए, ठीक है, मतलब इसमें कुछ सुधार किए, कुछ चेंज किए, इसे इफेक्टिव किए हम। ये क्या करता है? रिमूव करता है क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, खून की नलियों से जो वहाँ खून जम जाती है ना, जैसे कि हार्ट में, हार्ट की जो आर्टरी होती है, जो हार्ट के मसल्स में खून लेके जाती है, उसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। उस आर्टरी में खून जम जाता है तो उसे खासकर रिमूव करते हैं, ठीक है। अगर रिमूव ना किया जाए तो क्या हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। देख क्या लिखा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन,
मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। लेडी बर्ड देखो, बहुत फायदा है ये, इसे नहीं मारना चाहिए, पता है। देखो ये लेडी बर्ड है, दिख रहा है, ये कंट्रोल करता है किसको, पता है ना, एफाइट्स को। देखो देखो, यही चैप्टर हो रहा है और यही देखो ये आ गई पढ़ने के लिए आई। चलो देखो, तो मॉडिफाई बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिमूव क्या करते हैं, क्लॉट ब्लस्टर, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, जिससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है, हार्ट अटैक नहीं होता है। आगे देखो कुछ केमिकल और नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक केमिकल है, ठीक है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से, फंगस से। फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्फोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्फोरम में फंगस से, उससे हम लोग क्या निकालते हैं, एक केमिकल निकालते हैं, नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, याद रखना। इसका काम क्या है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, यानी ये सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, जिससे क्या होता है, इनहिबिट करता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब होता है क्या, कि अगर मान लो तुम किसी की किडनी लगाया और वो रिजेक्ट हो जाए तो कितना खराब है, 12 लाख 15 लाख रुपए देकर तुम किडनी लगाया, ठीक है, अब वो किडनी क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, तो दिक्कत है ना। तो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस करता है, पता है ना, सीएमआई रिजेक्ट करता है, यानी ये पहचानता है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ को, नॉन सेल्फ सेल को। तो ये अपने आप प्राय को पहचानता है कौन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसी को सप्रेस कौन कर देता है, साइक्लोस्पोरिन ए, जिसे कहाँ से ओपन करते हैं, ट्राइकोडर्मा पोलिस्फोरम, एक फंगस है वहां से ओपन करते हैं। इनहिबिट ग्राफ्ट रिजेक्शन, देखो रिकॉग्नाइज बाय सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल, देखो तो ये रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ को, कौन, सीएमआई, इसी को सप्रेस करता है ये दवा, याद रखना, ठीक है। कहाँ से ओपन करता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्फोरम, नीट 2025 का क्वेश्चन है, आया था ये वाला। चलो आगे देखो, जाओ लेडी बर्ड जाओ, उधर जाओ। आगे देखो एक और केमिकल, नाम क्या है, स्टैटिन, एग्जाम में पूछा गया। ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, ईस्ट से, नाम क्या है, मोनास्कस परप्यूरस। स्टैटिन एक केमिकल है, ऑब्टेन करते हैं ईस्ट से, नाम क्या है, मोनास्कस परप्यूरस। ये है क्या, ये हमारे खून में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे कम कर देता है, देखो लिखा हुआ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। देखो ये कॉन्सेप्ट है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो वहाँ डिमांड ज्यादा रहेगा। अच्छा, जहाँ ऑक्सीजन की कमी मतलब वो जगह कैसा, वो पानी कैसा है, वो पॉल्यूटेड है भाई। पॉल्यूटेड मतलब क्या, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा होगा, उसमें ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा, बैक्टीरिया ज्यादा होगा, और क्या। देखो बायोकेमिकल, पहले इसका नाम था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया, बायोकेमिकल, याद रखना, ठीक है। जैसे कि देखो, कि जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, ए और बी और सी, ये 3 कंटेनर है मान के चला, एक में 40 ml है, एक में 60 ml, एक में 90 ml है, कुछ भी है, पानी वगैरह है। तो पूछता है कि इसमें 60 ml, गलत लिखा गया, 60 ग्राम लिखो, ये भी ग्राम, ये भी क्या होगा, ग्राम। मतलब भाई जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी इस कंटेनर के पानी को साफ करने के लिए 40 ग्राम क्या लगा, ऑक्सीजन लगा। इसे साफ करने के लिए 60 ग्राम, इसे साफ करने के लिए 90 ग्राम लगा। और आगे चल के पढ़ोगे होता क्या है, असल में इसका मतलब होता है कि देखो, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर पानी में, 1 लीटर सब 1 लीटर है, 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे डाइजेस्ट करने के लिए जितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन का वही अमाउंट क्या कहलाता है, बीओडी कहलाता है। फिर से सुनो, 1 लीटर पानी में पाया जाने वाला जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन का जितना अमाउंट लगता है, वही ऑक्सीजन का अमाउंट क्या कहलाता है, वही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है बीओडी। तो 40 ml इसमें लगा ऑक्सीजन, इसमें 60 ml लगा, इसमें 90 ml लगा, ठीक है। तो सवाल है कि बताओ कौन सा पानी ज्यादा गंदा है, भाई जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन लगा ज्यादा गंदा होगा, खत्म, बात सिंपल। तो ज्यादा पॉल्यूटेड कौन है, सी है। चलो आगे देखो, आगे देखो एक है मतलब सीवेज ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट मतलब हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है उसमें मल वगैरह होता है, तो उस पानी को हम लोग डायरेक्ट नेचुरल रिवर वगैरह में ना डाल करके, ठीक है, उसे ट्रीट करें, उसे साफ करें, उसके बाद डालें उसमें, ताकि बीमारियां ना हो। जैसे कि पता है ना, हमारे मल में क्या होता है, बहुत सारी गंदगियां होती है, जैसे कि बैक्टीरिया होती है, ई कोलाई होती है, साथ ही साथ और क्या, स्ट्रिप्टो मतलब क्या बोलता है, जैसे टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी वगैरह होता है, तो वो सबसे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये सब डायरेक्ट नेचुरल रिवर में जाएगा तो नुकसान है ना। तो किस तरह से इन पानियों को हम ठीक करेंगे, फिल्टर फिल्टर नहीं, मतलब इतना ऐसा कर दें कि पूरा गंदगी ना हो, गंदगी को हटा दें।
तो वही पूरा ट्रीटमेंट क्या कहलाता है, वही सीवेज ट्रीटमेंट कहलाता है। ऐसे इनिशिएट कौन किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। कौन किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड कौन किया था, फॉरेस्ट किया था। MOEF याद रखना, एकदम याद रखना, एग्जाम में पूछा है। जैसे मान लो ये सीवेज है, गंदगी, गंदा पानी घर से निकलने वाला, तो गंदा पानी ऊपर क्या होगा, फिकल मटेरियल, मतलब मल होगा, वुड होगा, पेन पेंसिल कुछ भी हो सकता है, ऊपर में क्या छपलाया रहता है। और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, बैक्टीरिया वगैरह होगा। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब न्यूट्रेंट में क्या होगा, नाइट्रेट और सल्फेट होगा खास करके, और पानी वगैरह होगा, ठीक है। और नीचे जो क्या होगा, नीचे मान लो भाई पानी तुम घोल के रखा, मान लो मिट्टी उट्टी है, पानी वानी घोल के रखा कांच के गिलास में, तो कुछ जो गंदगी होगा, मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह, वो नीचे आके बैठ जाता है ना। तो जो नीचे आके बैठ जाएगा उसे क्या कहेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल कहेंगे, जैसे सोयल हो गया, स्टोन हो गया, ये सब हो गया। तो यूजुअली ये सीवेज है, ये गंदगी, गंदा पानी है, इसे हमें ठीक करना है। तो इस पानी को कहाँ ले जाएंगे, देखो तो इस पानी को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, इसे साफ करेंगे। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप में पहला टंकी का नाम क्या है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक है। इस टैंक में क्या होता है भाई, इस टैंक के द्वारा असल में देखो क्या होता है, इस टैंक में आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर जो भी मटेरियल था, जैसे कि दिखाया ना, देखो तो ऊपर क्या था, देखो तो ऊपर में क्या फेकल मटेरियल है, वुड है, इस सबको निकाल देना, और सस्पेंडेड पार्टिकल इसको निकाल देना। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ऊपर की चीज को निकाल देते हैं, नीचे को निकाल देते हैं, बच क्या आता है, बीच वाला बच जाता है पानी, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट वगैरह रहता है, बैक्टीरिया रहता है। तो ऊपर का पार्टिकल निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन बोलेंगे। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सोयल और स्टोन को रिमूव करना, ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ सोयल एंड स्टोन्स फ्रॉम द क्या, सीवेज इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, एंड रिमूवल ऑफ क्या, फेकल मटेरियल्स एंड वुड्स इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। बाकी जो बच जाएगा नीचे क्या कहेंगे, उसको उसे कहेंगे प्राइमरी स्लज कहेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ गंदगी बच जाएगी। और ऊपर जो पानी वानी बचा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट कहेंगे। अब होता क्या, ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, यानी इस पानी को उठा कहाँ ले जाएंगे, देखो तो एक दूसरा टैंक में ले जाएंगे। इस टैंक का नाम क्या है, इस टैंक का नाम है एरिएशन टैंक। किसको लेके गए, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से प्राइमरी इफ्लुएंट को उठा के कहाँ लेके गए, एरिएशन टैंक में ले गए। इस टैंक में क्या होता है, एरिएशन का मतलब क्या, यहाँ क्या सप्लाई करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई होने से ये प्राइमरी इफ्लुएंट में जो यहाँ से आया, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से आया प्राइमरी इफ्लुएंट, जैसे ही इसमें एरिएशन टैंक में लेके आए हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डालेंगे। तो इस ऑक्सीजन की मदद से बैक्टीरिया और फंगस, ऐसी बात है, बहुत सारा बैक्टीरिया है, बहुत सारा फंगस है, क्या बनाएगा, मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। मेस लाइक, मेस समझते हो, यूजुअली होता है ना, पढ़े हो ना, ये सब जो होता है यूजुअली स्ट्रक्चर ऐसा होता है फंगस का, ये असल में माइसेलियम होता है। इसी के बीच में क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। तो बैक्टीरिया और फंगस फास्ट ग्रो करेगा, जिससे इसमें जो न्यूट्रिएंट है, जो गंदगी है, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, जिससे इसका बीओडी क्या होगा, जिससे इसका बीओडी घट जाएगा, मतलब पानी साफ हो रहा और क्या। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब इस एरिएशन टैंक से कहाँ ले जाएंगे पूरा पानी को, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे। एरिएशन टैंक से पानी को ले जाएंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे। इस टैंक में ले जाने से क्या होता है, जो फ्लॉक्स बना है वो नीचे बैठ गया, और ऊपर क्या, ऊपर जो पानी बचा उसका नाम क्या है, सेकेंडरी फ्लूइड बचा। अब ये पानी क्या है, कम गंदा है, क्योंकि इसका बीओडी कम हो गया। इस पानी को कहाँ ले जाएंगे, इस पानी को अब नेचुरल रिवर में ले जाएंगे, वहां छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या वाटर है जो ठीक है, प्योर है, अब ऐसा नहीं कि इसके पी सकते हैं, नॉर्मल नदी में जा सकता है। और जो नीचे बचा है उसे क्या कहेंगे, उसे फ्लॉक्स कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, फ्लॉक्स, ठीक है। फ्लॉक्स देखो ऊपर ही बना था। अब ये फ्लॉक्स है क्या भाई, अब इस फ्लॉक्स को हम लोग काम में लेंगे, ठीक है। इस फ्लॉक्स का नाम क्या है, एक्टिवेटेड स्लज, इसका नाम है एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो था उसका नाम क्या था, प्राइमरी स्लज। इसमें क्या होगा, एक्टिवेटेड स्लज जो फ्लॉक्स है। फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, बैक्टीरिया फंगस का क्या, मेस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेस मतलब जालीदार है। अब ये जो फ्लॉक्स बना है, इस फ्लॉक्स को कहाँ ले जाएंगे, एक टैंक में ले जाएंगे, उस टैंक का नाम क्या है, एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर। इसमें ले जाएंगे, फ्लॉक्स को ऐसे झाँप देंगे, झाँपने से क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा, अंदर में एक बैक्टीरिया है जो ग्रो कर रहा है, नाम क्या उसका, मिथाइनोजिन। अब ये मिथाइनोजिन बैक्टीरिया क्या करता है, इस फ्लॉक्स के अंदर से क्या निकलता है, कुछ गैस प्रोड्यूस करता है, खास करके CH4, CO2, H2S और हाइड्रोजन गैस भी रहता है स्मॉल अमाउंट में। ये तमाम गैस को हम लोग क्या कहते हैं, इस तमाम गैस को कहते हैं हम लोग बायोगैस। क्या कहेंगे, बायोगैस या गोबर गैस, जो भी कह लो, बायोगैस कहते हैं, ठीक है। बाकी जो पानी जो बचा ये वाला देखो वाटर है, ठीक है, इसे कहाँ डालेंगे, रिवर में डाल देंगे। जिससे क्या हुआ भाई, कुछ तो गंदगी कम हुई, फ्लॉक्स निकला, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हुआ, तो फायदा ही है ना। चलो आगे देखो, पूछता है कि सीवेज ट्रीटमेंट यूजुअली मतलब कौन लागू किया था, कौन किसके प्रेशर से, मतलब कैसे हुआ था, ठीक है। तो वो कौन किया था, देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसी के हैं, इसी के अंडर में आता है बायोलॉजिकल मतलब सीवेज ट्रीटमेंट आता है। यूजुअली
गंगा नदी को और यमुना नदी को बचाने के लिए हम लोग ये प्लांट को हम लोग लाए थे, ठीक है। पर कोई फायदा नहीं भाई, अभी नदी में जाकर देखना, तुम देख के डर जाओगे, इतनी गंदगी है, कुछ कहना ही नहीं। तो गंगा एक्शन प्लांट, यमुना एक्शन प्लांट यूजुअली हम लोग लाए थे, किस लिए? ताकि वहां के पानी को साफ कर सके। चलो आगे देखना, लाइट ही कट गई थी यार। आगे देखो, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस क्या होता है जरा देखना। वही गोबर गैस को बायोगैस कहते हैं। इसमें CH4 CO2 H2S होता है, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। चलो देखो यहाँ पे, कैटल जो होता है, ठीक है, गाय और भैंस, रुमेन्स ऑफ कैटल, रुमेन मतलब पेट वगैरह जो भी है, उसके अंदर क्या है? सेलुलोज है। यूजुअली सेलुलोज ही ना खाता है भाई, ठीक है। ये अंदर क्या सेलुलोज है। इस सेलुलोज को क्या करता है, हमारे अंदर सेलुलोज नहीं पचता है, ठीक है भाई, तो गाय भैंस के अंदर पचता है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, नाम क्या? मिथानोजिन। मिथानोजिन का एग्जांपल क्या है? मिथानोकोकस और मिथानोबैक्टीरियम। ये दोनों क्या करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ CH4, मीथेन, CO2 H2S वगैरह, हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, बनता है। ये तमाम गैस को हम लोग क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। तो यही बायोगैस कहाँ बनता है? गोबर में बनता है। और जो ग्लूकोज बना है सेलुलोज के डाइजेस्ट होने से, ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होता है, बाकी गैस निकलता है। ऐसा मतलब भाई, अब गोबर मतलब समझते हो, अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड हजम नहीं हुआ, उसके अंदर क्या है? ये सब गैस है, ठीक है। अब गोबर गैस प्लांट यूजुअली इसे कौन इनिशिएट किया था? ठीक है, तो IARI, ठीक है, इन्होंने इनिशिएट किया था। और कौन किया था? KVI से किया था। तो IARI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ? ये दिल्ली में, याद रखना, न्यू दिल्ली में। और KVIC इसका फुल फॉर्म पूछा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों की वजह से, मतलब यही दोनों क्या किया था? ये दोनों मिल करके, मतलब ये जो कमेटी है, इसी के द्वारा क्या, गोबर गैस प्लांट वगैरह, ठीक है, लाया था, इंडिया में बनाया गया था। तो गोबर गैस प्लांट के लिए क्या करते हैं? जमीन में गड्ढा खोदते हैं। कितना गड्ढा खोदेंगे भाई? 10 से 15 फीट खोदते हैं, याद रखना। कंक्रीट समझते हो ना, वही ईटा वगैरह लगाएंगे। और ऊपर क्या करेंगे? लोहे का परत मार देंगे ऊपर, मोटा सा ऐसे इसके ऊपर, ठीक है। और एक टंकिया उधर खोजेंगे, जो उतना गहरा नहीं होगा इसके इतना, और एक और सेट खोलेंगे गड्ढा। इसका कनेक्शन यहाँ, इसका कनेक्शन यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ डालेंगे गोबर और पानी, और गोबर और पानी मिला के घोल देंगे उसे बढ़िया से, अच्छा से, ठीक है। तो ये बनता है स्लरी। स्लरी मतलब क्या? चटनी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जाएगा? ये जाएगा इस टैंक में। जैसे इस टंकी में जाएगा तो क्या होगा? इस टंकी में जाने के बाद एक गैस प्रोड्यूस होता है, गैस, ठीक है, नाम क्या है? मीथेन, CO2 H2S और हाइड्रोजन गैस। यही गैस कहलाता है बायोगैस। ये गैस क्या होता है? इस पाइप के द्वारा जाता है किचन में, और इसमें जो गोबर गया है, जिससे गैस निकल चुका है, अब ये गोबर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ निकल जाएगा, इधर आ जाता है प्रेशर से। ऊपर तो गैस रहता है, तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। इधर से तो गोबर आ रहा है, तो गोबर क्या होता है? यहाँ से निकल के इधर आ जाता है। इसे निकालते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे मैन्योर कहते हैं, ये खाद है। इसे खेत में छिड़कते हैं। अब जैसे इसे खेत में छिड़केंगे, अगर इसे खाया कौन? केचुआ खाता है। केचुआ समझते हो ना? अर्थवॉर्म, उसके बॉडी से जो निकलता है, ठीक है, मल, उसे कहते हैं हम लोग गोल्डन फर्टिलाइजर, ठीक है। खैर वो अलग बात है, देख लो, ये मैन्योर है। अब इसमें क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, नाम क्या है? मिथानोबैक्टीरियम, याद रखना। मिथानोबैक्टीरियम होता है इसके अंदर, जो ये गैस प्रोड्यूस करता है, यानी गोबर से कुछ गैस निकलता है। ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है? रूमेन मतलब पेट में रहता है, किसके? ज्वाली करने वाला जानवर, रूमिनेंट एनिमल है, उसमें रहता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। अभी देखा है ना, लेडी बर्ड्स आए थे अभी यहाँ पे। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, जैसे कि देखना, बायो कंट्रोल मतलब समझते हो? जैसे मान लो भाई कि हम चाहते हैं कि हम कुछ सब्जी उब्जी लगाए हैं और उसमें कीड़ा उड़ा लगा, तो हम चाहते हैं कि उसमें कोई खाद्य पदार्थ ना मारे, कुछ पेस्टिसाइड नहीं मारे। अगर हम पेस्टिसाइड वगैरह मारेंगे तो क्या होगा? नुकसान ना भाई। वो पेस्टिसाइड कहाँ जाएगा? वो पेस्टिसाइड जाएगा अल्टीमेटली प्लांट में, सब्जी में। वो सब्जी हम खाएंगे तो हमें भी नुकसान है। और उससे अच्छा कीड़ा, मान लो कि हम चाहते हैं कि अच्छा कीड़ा ना मरे, जिससे जो पॉलिनेशन करवाए। अब हम दवा मारा तो अच्छा कीड़ा ही मर गया, तो नुकसान है ना। तो बायो कंट्रोल मतलब देख लो, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा। जैसे क्या करेंगे हम लोग? बेकार कीड़ों को मरवा देंगे। तो एक लेडी बर्ड जो अभी देखा है आप लोग, ठीक है, लेडी बर्ड क्या है? कंट्रोल करता है किसको? अफाइट्स को। ये कीड़ा वगैरह होता है, ये पत्ता उत्ता खा जाता है, इसको पूरा खा जाता है। कौन? लेडी बर्ड। तो लेडी बर्ड को नहीं मारना चाहिए। इसकी तादाद बढ़ाओ तो अपने आप क्या होगा? तुम्हारा फसल बढ़िया हो जाएगा। ड्रैगन फ्लाई समझते हो ना? ड्रैगन फ्लाई, टिकली जिसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। अब ये ड्रैगन फ्लाई, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है, क्योंकि ये क्या, ये मॉस्किटो को खा जाता है। यूजुअली कहा जाता है कि एक ड्रैगन फ्लाई एक दिन में 100 मॉस्किटो खाता है। तो अगर आप एक मॉस्किटो, मतलब आप एक ड्रैगन फ्लाई, एक टिकली को मार दिया, तो सोचिए
यानी कि आप 100 मच्छर का जान बचा दिए। तो कभी भी ड्रैगन फ्लाई को नहीं मारना, ठीक है। असल में मॉस्किटो क्या पेस्ट है, इसे खा कौन रहा, ड्रैगन फ्लाई। उसी तरह देखो तो एक वायरस है, नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis। ये ऐसा वायरस है जो क्या करता है, बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है ना, बुआ पिल्लू जिसे कहते हैं, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि कैटरपिलर मान लो किसी पेड़ में बहुत सारा हो गया, तो उस पेड़ के लगभग पत्ते को खा जाएगा। अब पत्ता ही खा जाएगा तो भाई तो फिर कैसे होगा, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स कैसे होगा। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या एक वायरस छिड़कते हैं, नाम क्या, बैसिलस thuringiensis, या इसे हम लोग बीटी कहते हैं। आगे पढ़ना है बायो कंट्रोल, इस मतलब आगे चैप्टर है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ इसे पढ़ना है बहुत बढ़िया से। आगे देखो ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा एक ये भी एक वायरस है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा सॉरी वायरस नहीं यार, ट्राइकोडर्मा फंगस है। ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है। ये क्या करता है, ये रूट बॉर्न पैथोजन को मारता है, पेस्ट रूट में जो रहता है पैथोजन उसे मार देता है। अब ट्राइकोडर्मा होता क्या, कहाँ पाया जाता है, ये फ्री लिविंग फंगस है इन रूट इकोसिस्टम में। तो नीट में ही क्वेश्चन है, 17 या 18 क्वेश्चन है ये वाला, कि ट्राइकोडर्मा कहाँ रहता है, ठीक है। तो कहाँ रहेगा, ये रूट इकोसिस्टम में रहता है, ठीक है। हाइब्रिड इसका रूट होता है। एक और है, नाम क्या वायरस का, वैक्यूलो वायरस। वैक्यूलो वायरस ऐसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये ऐसा वायरस है जो अटैक करता है इंसेक्ट को और आर्थ्रोपोड को, ताकि हमारा फसल बर्बाद ना हो। यानी आर्थ्रोपोड, कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट को मार देगा कौन, वैक्यूलो वायरस। लेकिन ये वायरस उसे मारेगा जो हमें नुकसान करता है, सबको नहीं मारता ये वाला, यानी कि ये अच्छा है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल, यानी इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को मारने वाला, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब किसी खास को मारेगा, सबको नहीं मारता ये। यूज इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, ऐसा इलाका है, ठीक है, जहां हम किसी खास को मारना हो, सबको नहीं मारना है। सबको मार देंगे तो भाई फिर पोलिनेशन कैसे होगा। नो एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी एनिमल और प्लांट में इस वायरस के वजह से कुछ प्रॉब्लम, कुछ बीमारियां नहीं होती है, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में काम आता है, आईपीएम में। कौन वायरस, बैक्यूलो वायरस। और बैक्यूलो वायरस जिस खानदान से ताल्लुक रखता है, जिस जीनस से ताल्लुक रखता है, उस जीनस का नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। देख लो, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, नीट का एक क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो जरा इसको बढ़िया से। आगे देखो, थोड़ा सा बच्चा, ज्यादा नहीं है। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो मतलब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजर मतलब वो होता है जो क्या होता है, फर्टिलिटी को, खेत की फर्टिलिटी को बढ़ा दे, ठीक है, जरखेजी को बढ़ा दे, जैसे खाद वगैरह होता है, तो ये बायो है, ठीक है। बायो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे भाई, खाद वाद नहीं डालेंगे, खाद से भी तो नुकसान होता है। ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच मतलब बढ़ा दे, द न्यूट्रिएंट क्या लिखा हुआ, क्वालिटी ऑफ सोइल, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सोइल को बढ़ा दे, उसे कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। जैसे कि कौन है, बैक्टीरिया, फंगस है। बैक्टीरिया में खासकर कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, जो भी कहो, ठीक है। एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑस्लटोरिया भी सब पढ़ोगे। जैसे कि देखो एक बैक्टीरिया, नाम क्या है, राइजोबियम। ये कहाँ रहता है, ये रहता है बैक्टीरिया फाउंड इन रूट ऑफ क्या, लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट दलहन होता है, रबी फसल होता है, ठीक है, उसके रूट में होता है। चना वगैरह देखे हमने, चना के रूट में होता है, लेगुमिनस प्लांट में होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को प्लांट में लेके जाता है, इसीलिए क्या है ये, इसीलिए बायो फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर मतलब क्या भाई, खाद में क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाएगा सोइल में तुम्हारा, ठीक है। तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, डायरेक्ट प्लांट में नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा देता है। लेकिन ये फ्री लिविंग नहीं होता, ये कहाँ होता है, ये लेगुमिनस प्लांट में होता है, ठीक है, रूट में। चलो आगे देखो, एक और है एजोस्पाइरुलम या एजोबैक्टर। ये दो ऐसा बैक्टीरिया है जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। फाउंड कहाँ पाया जाएगा, फ्री लिविंग इन सोइल। ये भी एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, पर ये लेगुमिनस प्लांट में नहीं होता, ये कहाँ होता है, ये फ्री लिविंग होता है, और कहाँ होता है, ये सोइल में। कहाँ रहेगा ये, सोइल में। चलो आगे देखो, आगे एक एसोसिएशन है, नाम क्या उसका, माइकोराइजा। व्हाट इज माइकोराइजा, एसोसिएशन ऑफ फंगस। कौन सा फंगस, ग्लोमस, जीनस है ग्लोमस। रूट ऑफ क्या, हायर प्लांट, मतलब जैसे कि पाइनस, साइकस वगैरह हो गया, 11th में पढ़ा होगा। तो ग्लोमस बोले तो फंगस, ठीक है। ये फंगस कहाँ रहता है, एक प्लांट में रहता है। प्लांट का नाम क्या है, पाइनस। पाइनस के कहाँ पे, रूट में रहता है, हायर प्लांट के रूट में रहता है। हायर प्लांट का मतलब अलगी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है। फंगस, रूट ऑफ प्लांट, रूट ऑफ प्लांट में क्या रहता है, फंगस रहता है, यानी प्रोवाइड शेल्टर टू दी फंगी। भाई जाहिर सी बात है, एक फंगस है, दूसरा क्या, रूट ऑफ प्लांट है। तो रूट क्या करता है, फंगस को रहने को जगह देता है, फंगस को फूड देता है। बदले में ये फंगस क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है क्या, वाटर लाता है खींच के जमीन से, फॉस्फोरस मिनरल लेके आता है,
यानी कि फंगस को रहने को जगह मिल रहा, खाना मिल रहा। बदले में फंगस क्या करता है, उस प्लांट के लिए पानी लेके आता है जमीन से, एब्जॉर्ब करके, अब फास्फोरस मिनरल्स वगैरह लेके आता है। एग्जाम में पूछा है। यानी कैसा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ठीक है। किसमें, किस के बीच में, बिटवीन द प्लांट्स एंड क्या, फंगी। अब प्लांट्स में कहाँ रहता है, रूट्स में रहता है, याद रखना। चलो आगे देखो, कुछ बस यही लास्ट पॉइंट बच गया। साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ये 3 बैक्टीरिया है, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। ये कहाँ पाया जाता है, बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, पानी में भी रहेगा और जमीन में भी रहेगा, ठीक है। फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है उसे क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। नाइट्रोजन क्यों, अरे भाई प्रोटीन में नाइट्रोजन ही होता है ना, तो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए ताकि वो प्रोटीन बना सके, ताकि हम खाएंगे तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन हमारे अंदर आएगा, जिससे किसका नाम प्रोटीन होता है। और प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड का क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन। खत्म बात, और क्या। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है भाई, इन पेडी फील्ड, इट इज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। धान के खेत में ये इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, कौन, साइनोबैक्टीरिया, नाम क्या है, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ठीक है। चलो खत्म भी हुआ, लाइट भी गई। इसे बढ़िया से देख लेना, अच्छा से याद कर लेना, ठीक है। कल सवाल करेंगे।